जय हिंद प्यारे साथी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रोजाना क्या कर रहे हैं, हम लोग रोजाना करते हैं हिस्ट्री की तैयारी। ओके, और एसएससी एमटीआर और एसएससी जीडी की तैयारी चल रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके आने वाले समय में इन सब के एग्जाम होने वाले हैं। अब बात आती है कि भैया एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस के एग्जाम है। सही बात है, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा होगा। आपने भी उसमें से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा होगा। अब भैया फॉर्म तो भरा है बहुत सारे बच्चों ने। लगभग लगभग वैकेंसी कितनी है आप कहेंगे? लगभग वैकेंसी भैया 39,481 वैकेंसी है। ओके दोस्त, अब इतनी सारी वैकेंसी है। अब वैकेंसी की बात आती है भैया, इतनी सारी वैकेंसी, अच्छा जी हाँ, वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा है। अब वैकेंसी ज़्यादा एक चीज़ क्या है? बच्चों की संख्या। क्या बोलेंगे? अगर वैकेंसी 39,481 है तो बच्चों की संख्या 50 लाख के करीब जाने वाली है। अब भैया 50 लाख की संख्याओं में आप कैसे वो व्यक्ति बन सकते हैं जो आप अपनी एक भर्ती तैयार कर सके, पक्की कर सके? तो आप वो कैसे बनेंगे? आप बनेंगे तगड़ी तैयारी के साथ, अच्छी तैयारी के साथ, अच्छे डेडिकेशन के साथ। ओके, अच्छे लक्ष्य के साथ आप लोग वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आप लोग चाहते हैं, और आपके फैमिली वाले जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा वर्दी में आए। ओके, तो वो कहाँ कैसे तैयार होगा भैया? वो होगा रोजगार सारथी परिवार से। आप लोग यहाँ से जुड़ जाइए और अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो करना चाहते हैं एसएससी जीडी एमटीएस या अन्य कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी। ओके दोस्त, ये तो था हमारा इंट्रो, बता दिया अपने बारे में कि हम लोग क्या करवा रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, अब बात आती है हमारे विषय के बारे में। ओके, तो विषय को हम लोग कैसे कैसे करवाएंगे, क्या क्या करवाएंगे, वो सब चीज़ें बता देते हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ से हिस्ट्री करवाते हैं। जो पुराने बच्चे हैं वो अच्छे प्रकार से जानते हैं, जो नए बच्चे हैं उन सबको जान लेना जरूर आवश्यक है कि हम लोग अभी कोई हमारी लाइव क्लासेस नहीं चल रही है, अभी हम लोगों की क्लासेस रिकॉर्डेड है। ओके, तो ये क्लासेस जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो आप लोगों को बहुत बेनिफिट हो दे सकते हैं। ओके, देंगे कब? जब आप उसको अच्छे से करेंगे। ओके दोस्त, तो इसमें आपका कंटेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो सबसे बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा आपको। कंटेंट में आपको कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी दोस्त। आप कहेंगे भैया कंटेंट एक नंबर का है, क्या कहेंगे? कंटेंट बहुत अच्छा है आपका, और कंटेंट हमने वो रखा है जो पेपर में इससे प्रश्न बन सकते हैं। क्या कहेंगे? जो इसमें पेपर में प्रश्न इससे बन सकते हैं, कंटेंट हमने वही रखा है, कोई फालतू चीज़ें नहीं रखी हैं। ओके, तो वो चीज़ें हम लोगों ने चुनी है आप लोगों के लिए जो स्पेशल आप लोगों के लिए हो सकती हैं। तो इसी प्रकार से मैंने कंटेंट आपके लिए वो रखा है जो ज़रूरी है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं विषय में। तो सब लोग जानते हैं कि हम लोग हिस्ट्री कर रहे हैं। हिस्ट्री में हम लोग कहाँ तक आ चुके थे? हिस्ट्री में हम लोग आ चुके हैं इसमें आधुनिक इतिहास में। और बात करें आधुनिक इतिहास में, हम पढ़ रहे थे मराठा साम्राज्य को। मराठा साम्राज्य को हम लोग कवर कर चुके थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे आधुनिक इतिहास में विदेशी कंपनियों का आगमन। आज हम लोग कौन सा टॉपिक रहेगा? आज हमारा विषय होने वाला है विदेशी कंपनियों का आगमन। सभी दोस्त जानते हैं अच्छे प्रकार से? बोले भैया जरूर जानते हैं, ऐसी कैसी बात है, जानेंगे। ओके, तो क्या कहेंगे भैया? जानेंगे। ओके, तो दोस्त अब आपको करना क्या होगा? आपको करना होगा अपने पास भाई साहब एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए। कॉपी और पेन लेके बैठने के बाद क्या करना है आपको, जो मैं स्पेशली बताता हूँ उनको लिखते जाइए, अपने सेल्फ नोट्स बनाते जाइए। सेल्फ नोट्स आप खुद बनाओगे वो बेटर रहता है, क्योंकि आपको पता है कौन सी चीज़ कैसे लिखनी है, कौन सी चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करना है, वो आपको याद रहेगा। तो आप लिखोगे, 2 बार आपको रिवीजन होता है। ओके, ये चीज़ मैंने बता दी आपके लोगों के लिए। चलिए, अब बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक को मैं समझा देता हूँ अब आपको ओरली। कुछ टॉपिक जो शुरुआत हम लोग करेंगे कैसे कैसे करने वाले। सबसे पहले बात आती है यूरोपियों का भारत में आगमन। अब भैया बात आती है कि आगमन कैसे हो गया भारत में, यूरोप के लोग कैसे आ गए, विदेशी लोग भारत में कैसे आ गए। हम लोग समझते हैं ना कि भैया भारत में आ गए, चलो अच्छी बात है, पर यहाँ पे आने वाले लोग शासन कैसे कर लिया? कुछ तो कारण रहा होगा ना शासन करने का। ऐसे ही आगे ऐसे ही रहने लगे, नहीं ना? ऐसा तो नहीं ना? अच्छा, बात होती है क्या कि जब बात करते हैं हम लोग कब, 1453 की। 1453 की बात आती है सामने। जब क्या हो रहा था? जब दुनिया में व्यापार चल रहा था, उससे पहले व्यापार हो गया ठप। एक दूसरे देश से व्यापार होना कम हो गया। किस कारण से? उनके कुछ कारण थे। लोग जो उस समय के जो राजाएं थे, जैसे मान लो कि भारत के साथ व्यापार हो रहा था यूरोप का। अब यूरोप और भारत के बीच में जो सीमा पड़ती थी, जिस सीमा से भारत के बीच में वो लोग व्यापार करने आते थे, उस सीमा के बीच में जो राज्य पड़ते थे उनका एक राजा हुआ करता था। उस राजा के बीच में कुछ अनबन हो गई उन लोगों के बीच में, तो उस राजा ने कह दिया कि भैया अब यहाँ से कोई नहीं जाएगा व्यापार करने के लिए, मैं इसको करता हूँ बंद। मान लो कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि ये एक जगह है और ये एक जगह है। यहाँ से यहाँ तक का व्यापार चलता है, और ये आसपास में समुद्र वाला एरिया है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का व्यापार वाला एरिया है। अब यहाँ से अच्छे से व्यापार चल रहा है, कोई बात नहीं, व्यापार चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सुलभजनक चल रहा है। क्या होता है कुछ समय बाद, क्या होता है कि यहाँ के जो व्यक्ति वो इससे इनसे हो जाते हैं नाराज। इनसे इनसे जब इनसे वो नाराज होते तो बोलते भैया यहाँ से अब आप नहीं जाओगे व्यापार करने के लिए, हम करते हैं रास्ता बंद। अब सबसे बड़ी समस्या किसके लिए पैदा हो जाती है? समस्या जो बनती है इन लोगों के लिए बन जाती है जो रहने वाले थे यूरोप के निवासी थे। अब यूरोप के निवासी के लिए व्यापार की समस्या बन गई। अब आपको पता है कि किसी देश के अगर व्यापार नहीं चलेगा तो आर्थिक स्थिति उसकी कैसी हो जाती है? डाउन हो जाती है।
जब आर्थिक उसकी स्थिति डाउन होगी तो वो कुछ ना कुछ सोचेगा, व्यापार करने के लिए कुछ ना कुछ तरकीबें निकालेगा, कुछ ना कुछ तरीके निकालेगा कि व्यापार तो करना है उसको, है ना। अगर आप करोगे कि आपको अगर तैयारी करनी है गवर्नमेंट एग्जाम की, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई करने तो फिर काम नहीं चलने वाला। आप सोचोगे बैठे बैठे एग्जाम हो जाए, एग्जाम भी होगा, चलो अच्छी बात है, बैठे बैठे फिजिकल हो जाए, बैठे बैठे जॉब लग जाए, ऐसा तो है नहीं, वाला है नहीं। कोई जड़ी बूटी घोल के तो आपने खाई नहीं है कि हो जाएगा, चलो तैयारी करोगे तभी तो होगा ना आपका सिलेक्शन। तो वही बात यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे भी इन लोगों ने क्या किया कि अब इन लोगों का कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा व्यापार करने के लिए। अब क्या हुआ, भारत के लिए इनका रास्ता बंद हो चुका है कि यहाँ भारत में ये यहाँ से व्यापार करने के लिए आ रहे थे यहाँ से, अब ये रास्ता तो बंद हो गया और इनको रास्ता कोई पता नहीं था। अब बड़ी समस्या हो जाती भैया कि अब व्यापार करें कैसे। तो इस व्यापार की जो प्रक्रिया में शामिल हुए बहुत सारे लोग थे। बात करें जैसे पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, ओके, मतलब फ्रांसी लोग जो आए, फिर उसके बाद और भी और लोग आए, ओके। तो ये सब लोग आए व्यापार करने के लिए। सबसे पहले जो व्यापारी आया वो कौन आया, तो आपको ये सबसे पहले जो व्यापारी आए वो आए पुर्तगाली लोग, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता थी वो पुर्तगालियों को ही थी व्यापार के लिए, क्योंकि उनके नीड थी व्यापार करना। अब एक व्यापारी अपना व्यापार छोड़ देगा तो बोल के करेगा क्या, कैसे उसका घर खर्चा चलेगा, ओके। तो उसके व्यापार करने की जरूरी थी और उस देश के लिए भी इंपॉर्टेंट थी जिस देश में वो रहते थे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उससे ही चल रही थी भैया। क्या कहेंगे, आर्थिक स्थिति भी उनकी उससे ही चल रही थी, ओके दोस्त। अब हम लोग बात करते हैं इसके विषय के बारे में। तो विषय को मैं अच्छे से समझा दूंगा आप लोगों को। तो आपको करना क्या होगा, करना कुछ नहीं है, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो अपने परिवार रोजगार साथी को, अपने उन दोस्तों के पास जो तैयारी करना चाहते हैं एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस अन्य कोई एग्जाम की, ओके दोस्त। चलिए, आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है, टॉपिक को लिख लीजिए, कौन सा टॉपिक है। आप कहेंगे टॉपिक का नाम है विदेशी कंपनियों का आगमन, या फिर कहें यूरोपीय कंपनियों का आगमन, या बोलेंगे विदेशी लोगों का आगमन। कुछ भी कह सकते हो, नो डाउट, कुछ भी कह सकते हो आप लोग, तीनों चीजें मानी जाएंगी, तीनों चीजें मान्य। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे यूरोपियन कंपनी का आगमन। क्या कहेंगे, यूरोपीय कंपनी का आगमन। अच्छा भैया, यूरोपीय कंपनी का आगमन हो गया, हाँ। बोलेंगे भैया इस समय क्या हुआ, यूरोपीय कंपनी भारत में आना प्रवेश चालू कर देती है, ओके। या बोलेंगे विदेशी कंपनियों का आगमन, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। आप कुछ भी कह सकते हो, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, उसमें नो डाउट। या चलो मैं लिख देता हूँ, या भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, नियो का आगमन। आगमन का मतलब क्या होता है, आगमन का मतलब सभी जानते होंगे इस शब्द को। आगमन का मतलब होता है कि कोई विदेश से आया, विदेशी कंपनी बोले विदेशी शक्तियां, क्या बोलेंगे, चलो कंपनियों को छोड़ो, विदेशी शक्तियों की बात करते हैं, शक्तियां। अब विदेशी शक्तियां कौन थी, आप लोग जानते हैं वही अंग्रेज जो हम पे 200 वर्ष शासन करके गए हैं। क्या कहेंगे, वही अंग्रेज जो हम पे 200 वर्ष शासन करके गए हैं, है ना। और पुर्तगाली जो आए सो सर्वप्रथम आए, और सबसे पहले और सबसे लास्ट में भी वही गए हैं। पुर्तगाली कब गए, पुर्तगाली बोलेंगे 1961 में गए। कहाँ से गए, आप कहेंगे भैया पुर्तगाली जो गए गोवा से गए। कब गए, 1961 में गए। आए कब थे भैया, तो आप बोलेंगे 17 मई 1498 में। कौन कौन आया भारत में, तो आप बोलेंगे वास्को डी गामा आया। कहाँ पर आया, आप बोलेंगे केरल, केरल में आया। केरल में भैया कहाँ पर आया, तो आप और बोलेंगे कल्लीकट बंदरगाह पे। कौन सा बंदरगाह, तो यहाँ पे पड़ता है एक बंदरगाह जिसको कहते हैं कल्लीकट बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, कल्लीकट। अब वहाँ के राजा कौन था, तो आप बोलेंगे राजा थे जो था वो था जैमरीन, ओके। जैमरीन के दरबार में आए ये लोग। तो जब ये जैमरीन के दरबार में गए तो जैमरीन ने क्या किया, इनका स्वागत किया भाई। कोई आएगा आपके घर पे तो आप क्या करोगे, स्वागत करोगे। तो जैमरीन ने भी अच्छे से स्वागत किया इसको, बहुत सारी मुद्राएं, बहुत चीजें दी इसको, मसाले दिए, पैसे भी दिए। और जब वहां पे लेके गया अपने इधर, तो कितना 60% इसको मुनाफा हुआ था, 60 गुना मुनाफा। केवल 60 गुना इसको मुनाफा हुआ था अपना खर्च कर निकाल के, जिसका जो आया था ना उसका खर्चा निकाल के, कितना 60 गुना इसको प्रॉफिट हुआ। तो सोचो कितना प्रॉफिट हुआ होगा। और फिर उसके बाद तो लोगों की आने की होड़ लग गई। अब हम लोग क्रम वाइज जान लेते हैं कि क्रम वाइज कौन कौन कब कब आए। अब मैं आपको बताऊंगा कौन सी कंपनी आई, कब स्थापित हुई और कब वापस गई, ओके। चलिए, कहाँ से आई, चलिए क्रम की बात करें, पहले आप लोग लिख लीजिए यहां से स्थान कौन सा था, कौन लोग आए। चलो जाति की, लोगों की बात करते हैं। लोग, स्थान,
स्थान बोलेंगे, फिर बोलेंगे आप लोग कहेंगे भैया स्थान के बाद आया फिर कंपनी। कंपनी का या समय का है, चलो समय की बात करते हैं। कंपनी उसके बाद आएगी। समय आया, फिर आई कंपनी उनकी, फिर वापस जाने का क्रम है। यहाँ पे कुछ व्यक्ति ऐसे जिनका वापस जाने का क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको मैंने लिखा नहीं है। क्या कहेंगे, उनका इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। चलिए अब बात करते हैं प्रथम नंबर पे। प्रथम नंबर पे जो है वो है पुर्तगाली। पुर्तगाली, तो पुर्तगाली भैया प्रथम नंबर पे आए। स्थान कौन सा था, तो आप बोलेंगे पुर्तगाल से आए। किस जगह के निवासी थे, आप कहेंगे पुर्तगाल। पुर्तगाल कहाँ है, बताओ जगह, पुर्तगाल कहाँ पड़ता है। आए कब ये, तो आप बोलेंगे भैया 14 नवंबर, क्या बोलेंगे 17 मई, सॉरी 14 नवंबर बोल रहा हूँ, 17 मई 1498। 17 मई 1498 में आए। अच्छा भैया 1498 में आए। कंपनी कब बनाई, तो कंपनी भी इन्होंने तभी बनाई। कंपनी नहीं कहेंगे, उस समय तो ऐसे ही व्यक्ति आया और सामान लेके चला गया यहाँ से, तो इसको कंपनी नहीं कहेंगे, बस याद कर लेना कंपनी का पूछा जाए तो। फिर ये वापस कब गए भैया, तो सबसे बाद में ये वापस गए। कब गए, आप कहेंगे 1961 में, 1961 में ये वापस गए। अच्छा भैया इतनी बात, हाँ बोलेंगे इतनी बार ये वापस गए। फिर आ जाओ नीचे क्रम में, क्रम नंबर 2। दूसरे नंबर पे कौन आए, तो दूसरे नंबर पे जो है वो है डच। कौन आए, डच। डच कहाँ से आए, तो आप कहें डच जो आए वो हॉलैंड से आए या फिर नीदरलैंड से आए। कौन से, हॉलैंड या फिर बोलेंगे नीदरलैंड, तो बोलेंगे हॉलैंड। हॉलैंड या फिर बोलेंगे नीदरलैंड। नीदर, कौन सा, नीदरलैंड, हॉलैंड या फिर नीदरलैंड। अब बात करते हैं ये लोग आए कब, तो आप कहेंगे भैया ये लोग जो आए उनका क्रम था 1605। अच्छा भैया 1605 में ये लोग आ गए, बोलेंगे हाँ भैया ये 1605 में कहाँ आए, आप कहेंगे भैया 1605 में ये भारत आए। अब इन्होंने कंपनी कब स्थापित करी, तो आप कहेंगे भैया कंपनी स्थापित जो करी वो करी 1602 में। 1602 में ये लोग कंपनी स्थापित कर देते हैं। अब भैया आप कहेंगे कंपनी आने का और कंपनी स्थापित करने का समय अलग अलग कैसे भैया, कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन सॉल्व करता हूँ। जब ये आए तो उससे पहले उन्होंने कंपनी स्थापित कर ली थी अपनी। कहाँ करी थी, वो करी थी अपने यहाँ पे। कंपनी की स्थापना जहाँ से हो जाती है हम लोग वही जानते हैं, कंपनी की स्थापना इनकी तब हुई। ये भारत कब आए, तो भारत आई है तो कंपनी इन्होंने बाद में 5 के बाद ही इनकी जो प्रक्रिया चालू हुई कंपनी की, वो 5 के बाद ही चालू हुई भारत के अंदर। अगर बात करें नीदरलैंड में तो उनकी बहुत पहले हो चुकी है। ओके, फिर बात करें ये गए कब, तो आप कहेंगे 1768 में ये गए। कब गए, 1768 ईस्वी में ये गए। तीसरे नंबर पे वो व्यक्ति आ जाते हैं जिन्होंने हम पे शासन किया और फिर उनको हमने मार के भगाया बाद में, अच्छे से उनको सबक सिखाया। आजकल तो ऐसा है कि कुछ अंग्रेज हमारे घर में काम करते हैं, मतलब हमारे घरों में काम करते हैं, बहुत से अंग्रेज हमारे लिए काम करते हैं। पहले हम उनके लिए करते थे, अब वो हमारे लिए करते हैं। समय बदल गया, इसलिए कहते हैं समय हर किसी का बदलता है, किसी का लिए समय नहीं रुकता है। ओके दोस्त, फिर आए अंग्रेज जिन्हें हम कहते हैं गोरे। ओके, गोरे कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं। ये कहाँ से आए, आप कहेंगे भैया ये ब्रिटेन से रहने वाले थे। ये अगर हम कहें तो हम पे शासन किसने किया, तो हम कहेंगे ब्रिटेन ने हम पे शासन किया, जो कड़ी तरीके से शासन किया, कड़ी प्रक्रिया के साथ शासन किया, वो किया ब्रिटेन व्यक्तियों ने। ओके, ब्रिटेन के लोगों ने। कब आ गए ब्रिटेन के लोग, तो आप कहेंगे 1608 में ये आए। आने का क्रम क्या था, 1608। कंपनी की स्थापना 1600 में। ये सेम प्रक्रिया आप कहेंगे भैया कंपनी की स्थापना 1600 में कैसे, और आए आए तो 1608 में। कंपनी की स्थापना उन्होंने ब्रिटेन में ही कर ली थी। जब ये भारत आए इन्होंने सामान खरीदा, सामान लेके वापस गए, तब इन्होंने अपने वहाँ की जो रानी थी एलिजाबेथ, उनसे बोला कि महारानी जी हमें कुछ ऐसा दो जो हम भारत में व्यापार कर सकें। तो फिर उनसे वो परमिशन लेते, 15 साल का मैग्ना कार्टा जारी किया जाता है। 15 साल के मैग्ना कार्टा के माध्यम से ये लोग भारत में आते हैं, फिर भारत में व्यापार करते हैं। ओके, 15 साल के लिए, बाद में ये लोग स्थायी हो जाते हैं यहीं पे आके। गए कब, तो 1947 में इनको हमने लुढ़काया, भजाया, मार मार के भजो भाई हमारे यहाँ से। तो कब गए ये, 1947 में अंग्रेज यहाँ से चले जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं चौथे नंबर पे कौन आया आया भारत के अंदर, तो बात है वो है डेनिश लोग। कौन से आए, आप कहेंगे भैया डेनिश लोग आए जो, वो चौथे नंबर पे आ जाते हैं। कब आए, आप कहेंगे 1620 में आए। अच्छा, तो इन्होंने कंपनी कब स्थापित करी, तो आप कहेंगे 1616 में इन्होंने कंपनी स्थापित कर ली, डेनिश।
कहाँ से आए? डेनिश जो आए वो डेनमार्क से आए थे। कहाँ के निवासी थे? आपके डेनमार्क। ये लोग डेनमार्क के निवासी। क्रम क्या रहेगा? 1620, 1616। जाने का क्रम मैंने बोल दिया था, जो बढ़ रहे वो रखूंगा। ओके। पांचवें नंबर पे और आखिरी वो रहेंगे फ्रांसीसी। सब जानते हैं फ्रांसीसी कहाँ से आए? आपके भैया फ्रांसीसी जो है फ्रांस से आए। कहाँ के निवासी थे ये लोग? फ्रांस से थे। कब आए? आप बोलेंगे 1668 में। गए कब? कब कंपनी स्थापित करी? आपके 1664 में। ओके दोस्त, ये हो गया इनका क्रम। क्या हो गया? ये हो गया इनका आने का क्रम। कब कब ये लोग आए? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट क्रम का। चलिए, इसको क्लियर कर दूं मैं, फिर बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग जानेंगे ये लोग आए क्यों थे। अब ये तो जान लिया कि आए हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया आने का क्रम क्या था, क्यों आए थे। ओके, फिर एक बार बता देता हूँ आने की वजह क्या थी। क्या हुआ था 1453 में? कारण क्या था 1453 में आने का भारत में? और क्यों क्यों इनको आवश्यकता पड़ी किसी अन्य राष्ट्र की खोजने की? ओके, तो इन सब चीज़ों के सवाल अभी आपको मिलने वाले जवाब। इन सारे सवालों के जवाब अभी आपको मिलने वाले कि भैया क्यों आवश्यकता पड़ी इनको भारत में आने की, क्या जरूरी था, वैसे ही अपने यहाँ क्यों नहीं व्यापार कर पा रहे थे। ओके, तो चलिए, अब बात होती है कि 1453 में सारा मसला यहीं से शुरू होता है। कहाँ से? 1453 की बात से। 1453 में क्या होता है? उस्मानिया सल्तनत थी वहां पे। उस्मानी सल्तनत ने क्या किया? कश्तूतुनिया पर कब्जा कर लिया। क्या किया? कश्तूतुनिया, जो कि मैंने बताया था ना, एक इलाका पड़ता था जहां से ये लोग व्यापार के लिए आया जाया करते थे। अब आना जाना बंद हो गया वहां पे। बोलते ना बैरिकेडिंग लग गई। अब जब बैरिकेडिंग लग जाएगी तो आना जाना बंद हो गया। तो आना जाना जब बंद हो गया तो व्यापार तो बंद हो जाएगा। अब इन लोगों को रास्ता चाहिए खोजने के लिए, व्यापार करने के लिए। और रास्ता किसी को पता नहीं था कि भारत के लिए कैसे जाए। आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी बहुत बार कि कहा जाता है कि भारत ने, किसने? वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी। अब मुझे बताओ, भारत की खोज करी या भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करी? क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया भारत के लिए खोज कैसे हो सकती है? क्या भारत खो रखा था क्या उससे पहले? बोलेंगे नहीं भैया, ऐसी बात तो नहीं है, भारत तो अब था। अगर भारत नहीं होता तो ये लोग पहले व्यापार किसके साथ कर रहे थे? अगर भारत नहीं होता तो 1500, क्या बोलते हैं, 1526 में बाबर कैसे आ गया भारत के अंदर, है ना? उससे पहले अगर बात करें सिकंदर भारत में कैसे आ गया? सिकंदर भी तो आया था 326 में। कैसे आ गया भैया? सिकंदर भारत आया था ना। तो ऐसी बात नहीं है। अगर कहते हैं ना कि भारत की खोज हुई, नहीं, आप कहेंगे भैया कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज हुई। क्या कहेंगे? जो इन लोगों ने खोज करी वो कही समुद्री मार्ग की खोज। किसने? वास्को डी गामा जो आया था वो समुद्री मार्ग की खोज करके आया था, ना कि भारत की खोज करके। ओके, ये चीज दिमाग में फिट कर लीजिए कि बहुत से मिथ बना हुआ है लोगों के कि इसने भारत की खोज करी, भारत की खोज करी। बहुत गलत बात है, भारत की खोज नहीं करी है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करी है। भारत जाना कैसे है? समुद्र के रास्ते। ओके, क्योंकि जमीन के रास्ते तो उनका बंद हो चुका था। कौन सी सल्तनत? आप कहेंगे भैया उस्मानिया सल्तनत। उस समय क्या थी? उस समय एक उस्मानिया सल्तनत थी और इन्होंने क्या किया? इन्होंने कश्तूतुनिया पर कब्जा कर लिया। कौन सा? कश्तूतुनिया। कौन सा किया? कश्तूतुनिया। कश्तूतुनिया। कश्तूतुनिया पर लोगों ने क्या किया? कश्तूतुनिया पर कब्जा कर लिया। अच्छा भैया, कश्तूतुनिया पर जब कब्जा किया तो व्यापार के लिए इनको रास्ता नहीं मिला। तो इन्होंने कहा कि अब क्या करना है? तो फिर आया यूरोप में। क्या आया? यूरोप में आया पुनः जागरण काल। अब कहा कि अब तो भैया व्यापार कहीं और से करना पड़ेगा। तो तब आ गया यूरोप में पुनः जागरण काल। यूरोप का पुनः जागरण काल। जागरण। यूरोप का पुनः जागरण। तो भैया ऐसा कैसा हुआ कि यूरोप में पुनः जागरण काल आ गया? व्यापार करना तो जरूरी था। तो व्यापार तो हो नहीं पा रहा था। अब व्यापार नहीं हो पाएगा तो कोई देश क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो करेगा अपनी जनता के लिए कि व्यापार तो करना है इनको। तो इन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने की समुद्री रास्ते की खोज। ओके, समुद्री रास्ते के लोगों ने खोज करना शुरू की थी। अब हम लोग बात करते हैं कि 1498 से पहले एक व्यक्ति और था
जिसका नाम था, क्या नाम था बताओ एक बार। अमेरिका की खोज किसने करी? यूएसए की खोज किसने करी? तो आप कहेंगे भैया इसको यूएसए को खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? तो आप कहेंगे वो तो कोलंबस है। अच्छा हाँ, मैं मानता हूँ कोलंबस है। कब करी कोलंबस ने खोज? बोले भैया कोलंबस ने जो खोज करी वो 1492 में। क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया इससे पहले क्या हुआ, खोज के क्रम में जब आगे आए तो सबसे पहले एक व्यक्ति आया, पुर्तगाल का जो व्यक्ति था उसने खोज करना, स्पेन का व्यक्ति रहने वाला था ये। कहाँ का रहने वाला था? आप कहेंगे स्पेन का रहने वाला था। आया, ये यूरोप के सारे एरिया पर जाते हैं जो आया ना, तो इसलिए हम कहते हैं यूरोपियन का आगमन। तो ये यूरोप से आया। अगर भारत में जो आया वो आया 1498 में। ओके, तो वो भारत में आया था। तो इसलिए पुर्तगालियों का क्रम हम लोग जाने तो भारत के अंदर वैसा रहेगा पुर्तगाली। अगर बात करें अमेरिका में कौन पहुंचा, तो वो पहुंचा वो वाला स्पेन में। कौन? कोलंबस, स्पेन का रहने वाला। बात करें 1492 की, तो भैया 1492 में क्रम क्या होता है? क्रम शुरू होता है यहाँ से, एक व्यक्ति निकलता है स्पेन से। ये कहेंगे, आप कहेंगे स्पेन, आप कहेंगे ये है स्पेन। यहाँ से एक व्यक्ति इस पे, यहाँ से एक व्यक्ति निकलता है अपने देश के बचाव के लिए कि भारत से व्यापार कैसे किया जाए। अपने राजा से इजाजत लेता है कि महाराज जी मुझे इजाजत दो, मैं जाऊंगा व्यापार करने के लिए। सॉरी, राजा बोले रानी, अपनी रानी से इजाजत लेता है। रानी इलेबेला, क्या बोलेंगे? इबेला, सॉरी इलाबेला बोल रहा हूँ, रानी इबेला। रानी इबेला इन्हें इजाजत देती है, यात्रा का खर्चा सारा कुछ उठाती है। रानी इबेला से ये बोलता है कि महारानी मुझे व्यापार करने के लिए इजाजत दो, मुझे थोड़ी बहुत साथ दो आप, तो मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा भाई ऐसा कर सकता है? तो बोला हाँ मैं कर सकता हूँ। तो बोला अच्छा चलो भाई। फिर बोला चलो अपना सामान वामान बांधो, अपने लोगों को इकट्ठा करो और निकल जाओ यात्रा के लिए, भारत की खोज के लिए, भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज के लिए। तो उन्होंने कहा ओके चलो। फिर क्या हुआ, एक व्यक्ति जिसको कहते हैं कोलंबस, पूरा नाम कोई मुझे बता दे तो बहुत अच्छी बात है, मैं समझ जाऊंगा वो बच्चा पढ़ने वाला है। पूरा नाम बता दो एक बार, पूरा नाम कोलंबस का, फिर मैं तो बताऊंगा ये अभी आपको आगे। आप लोग मुझे एक बार बता दो पूरा नाम कोलंबस का। क्या हुआ भाई साहब, ये निकला किसकी खोज के लिए? आप कहेंगे भारत की खोज के लिए। और भारत अपना पड़ता था यहाँ पे, मान लो, मान लो ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, और ये भाई साहब निकल इधर पड़ता था अमेरिका, मान के चलो है ना। तो ये भारत और ये अमेरिका, ये भारत और ये अमेरिका, इधर स्पेन, इधर का व्यक्ति ये आ रहा था इधर के लिए। पर यहाँ पे आके क्या हुआ कि जब ये आया तो इसके समुद्री में आते आते इसको क्या हुआ, समुद्री रास्ते से आ रहा था, और आते आते ये क्या हुआ, रास्ता भटक गया। जब ये रास्ता भटक गया तो रास्ता भटक से ये पहुंच गया कहाँ? ये पहुंच गया, ये पहुंच गया कहाँ? अमेरिका। आप कहेंगे भैया ये पहुंच गया यूएसए। कहाँ पहुंच गया? कहेंगे भैया यूएस से पहुंच गया। अच्छा भैया खोज तो भारत की करने आया था, फिर यूएस से पहुंच कैसे पहुंच गया? ये भैया पहुंचने का कारण था ये भटक गया रास्ता। क्या भटक गया? ये भटक गया रास्ता, और रास्ता भटक के पहुंच गया कहाँ? कहाँ पहुंचा? आप कहेंगे ये पहुंचा अमेरिका। अच्छा भैया ये कौन था? ये था कोलंबस। ओके, तो ये इस कारण से ये इसने कर दी अमेरिका की खोज, अमेरिका के लिए समुद्री रास्ते की खोज। अमेरिका की खोज नहीं बोलेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, क्या बोलेंगे? अमेरिका के लिए समुद्री रास्ते की खोज किसने कर दी? इसने कर दी भैया, कोलंबस ने कर दी। अच्छा कर दी, चलो। फिर क्या हुआ, जब ये वहां पे पहुंचा, समुद्र में पहुंचा और समुद्र तट पे पहुंचा अमेरिका के, तो वहां पे जब ये गया तो इसने देखा माहौल कैसा है। तो उसने बहुत सी चीजें घूमी वहां पे, जाके मिला, नए लोगों से मिला। उन लोगों ने जब इसको देखा, तो इसने जब उनको देखा, तो इसने जब उनको देखा तो इसने इनको नाम दे दिया, एक नाम दिया अंग्रेजों को, सॉरी यूएसए में जो रहते थे अमेरिकी व्यक्ति को इन्होंने नाम दिया, किस क्या नाम दिया इसने? इसने दिया पूरा रेड इंडियन। कौन सा नाम दिया? रेड इंडियन, रेड इंडियन। इसने कौन सा नाम दे दिया इन लोगों को? उन लोगों को नाम दिया रेड इंडियन कह के संबोधित किया, उसको पुकारा। ओके, तो ये चीज थी किसके बारे में? आप बोलेंगे वास्को डी सॉरी कोलंबस के बारे में, 1492 में जो भारत आया। इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी, लिख दूंगा मैं, चलो समझ गए ना? यहाँ से पूरा 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 मैप बना के समझाती है बड़े अच्छी प्रकार से। ओके, अब थोड़ा यहाँ से समझ लो। 1492 में यूएसए, यूएसए के लिए समुद्री मार्ग की खोज, समुद्री मार्ग की खोज की। ओके भैया, खोज की किसने की? आप बोलेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस। पूरा नाम क्या होगा? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस।
ये रहने वाला कहाँ का था कोलंबस? तो आप कहेंगे भैया रहने वाला जो था स्पेन का था। अच्छा भैया इसके स्पेन का निवासी था? बोलेंगे हाँ भैया ये रहने वाला कहाँ का था? आप कहेंगे भैया स्पेन का ये निवासी था। ओके जी, स्पेन का निवासी हो जाता है ये। बात करें इसके बाद फिर ये क्रम हो चुका, जान लिया कैसे ये आया, कितना खर्च उठाया इसने। तो बात करें स्पेन का निवासी था, तो इसका यात्रा का खर्च किसने उठाया? रानी का नाम मैंने क्या बताया था? इवेला। रानी का नाम क्या है? इसाबेला। सॉरी इवेला बोला था, इसाबेला। यात्रा खर्च, यात्रा खर्च जो उठाया वो उठाया किसने? महारानी, महारानी इसाबेला को इसने इसाबेला ने। ओके, तो ये महारानी थी इनकी जिसने खर्चा उठाया इसके जाने का कि भाई तू जा, मैं तेरे लिए खर्चा उठाऊंगी, मैं तेरे लिए खर्चा उठाऊंगी, तू जा। तो ये भाई साहब चले गए। कहाँ चले गए? ये आए थे भारत की खोज करने के लिए, कर दी किसी अन्य देश की खोज। स्क्रीनशॉट लेना चाहो दोस्त ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेना, चलो ले लिया। चलिए क्रम बढ़ाए आगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे जिनके जो भारत में आए। ये तो चला गया भैया अमेरिका, आना तो चाह रहा था भारत के अंदर, पर ये तो चला गया अमेरिका। अब बात करते हैं भारत आने वाला व्यक्ति कौन हुआ। तो भारत जो आने वाला व्यक्ति हुआ वो कौन हुआ? वो तो हुआ कौन? आप बोलेंगे वो तो हुआ, वो तो हुआ कब आया? 1498 में। कौन हुआ? तो आप बोलेंगे भैया वो व्यक्ति हो जाता है, हम लोग सब उसको नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? आप बोलेंगे तो हो गया वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत आ गया भारत की खोज करने के लिए। क्या क्रम रहा? चलिए बात करते हैं। अब सबसे पहले आएगा व्यक्ति जो आएगा पुर्तगाली, पुर्तगाली। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? आप बोलोगे पुर्तगाल का। ये कौन था? ये पुर्तगाली था। ओके भैया कब आ गया ये? आप बोलोगे 1498 में आया। ओके भैया 1498 में आ गया। अगर बात करें इसके आने की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि जब ये आया उससे पहले 1492 में आया कौन? कोलंबस भारत की खोज करने के लिए आया था, भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज करने के लिए आया था। तो जब आया तो वो तो रास्ता भटक गया, तब आया ये। इसने कहा भैया कोलम किसने? वास्को डी गामा ने कहा कि भैया अब तो मैं जाऊंगा, अब मैं शायद मैं खोज कर दूं भारत की। तो उसने कहा चलो भाई तू चला जा। तो इसके लिए पूरा प्रबंध किया गया। इसके राजा जो थे द निकेटर, राजा द निकेटर, उसने फोर्स किया इसको भाई तू जा, तेरे लिए मैं खर्चा उठाऊंगा पूरा। तो अब ये जाना तो शुरू कर दिया इसने कि जाएंगे, चलो जाएंगे जाएंगे। पर जाने से पहले इसको पता है कि जाएंगे कैसे, रास्ता तो किसी को पता नहीं है। अब ऐसे ही निकल पड़े, पता चले इसने भी किसी देश दूसरे देश की खोज कर दी और जिसके लिए गए थे वो तो मिला ही नहीं। तो उसने कहा कैसे जाएं कैसे जाएं। तो इसने बनाई प्लानिंग, क्योंकि आपको पता है किसी भी देश में जाने से पहले, किसी भी जगह जाने से पहले या कुछ भी काम करने से पहले आपको प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। और जो काम प्लानिंग से किया जाता है वो बहुत अच्छा रहता है। क्या कहेंगे? एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाना जरूरी है। स्ट्रेटजी जब बनती है तो स्ट्रेटजी वो आपको काम देती है बहुत जगह। और तो मैं तो आप लोग ऐसे ये कहना चाहूँगा, पढ़ते हो ना तो स्ट्रेटजी बनाया जरूर बनाया करो कि मुझे पहले ये कवर करना है, फिर ये कवर करना है, इतने दिन में कवर करना है, इतनी जल्दी खत्म करना है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे कम करना है, किसमें आप कमजोर हो, किसमें आप सही हो, उस हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनानी होती है अपनी पढ़ाई की। इस हिसाब से इस भाई साहब ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई। इसने कहा कि मुझे भारत तो जाना है, पर कैसे जाएं? तो सबसे पहले इस राजा से कहा कि महाराज मुझे कुछ लोग दो जो मेरे साथ जाएंगे। महाराज ने कहा ओके मैं देता हूँ। फिर कहा मुझे जहाज दो। उसने कहा चलो जहाज देता हूँ। जहाज दे दिए, तीन जहाज आए थे इसके साथ, नाम बताऊंगा। ओके, फिर क्या हुआ? जहाज मिल गए। ओके जो, फिर कहा आप जाएंगे कैसे? तो उसने कहा चलो यार कोई व्यक्ति ढूंढे जो हो सकता है शायद भारत का हो। तो उस समय तो इसको कुछ मिला नहीं, निकल गया रास्ते में भैया, बोला चलो कोई मिल जाएगा तो रास्ते में पूछ लेंगे किसी से। तो जब ये समुद्र में आया, समुद्र में आया तो भारत के कुछ आधी करीब पे पहुंचा ये। तो उसको एक व्यापारी मिला, अब्दुल मजीद। कौन? अब्दुल मजीद। अब्दुल माजिद जो मिला, अब्दुल माजिद गुजरात का रहने वाला था, भारत के गुजरात का। तो वो एक व्यापारी था भैया। अब व्यापारी तो आता जाता रहता है। तो ये गया उसके पास, पूछा कि भैया मुझे भारत की खोज करनी है, भारत के लिए जाना है मुझे व्यापार के लिए, तो बता दो आपको पता है। तो उसने कहा कि कोई बात, मैं आपकी मदद करूंगा। तो भाई साहब मदद किसने कर दी? मदद कर दी अब्दुल मजीद ने। इसको भारत आने के लिए मदद की इसने। ये प्रश्न बहुत बनता है कि जब वास्को डी गामा भारत आया तो उसकी मदद किसने करी? तो आप बोलेंगे वास्को डी गामा जब भारत आया तो उसकी मदद करी थी गुजरात का एक व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। उसने इसकी मदद करी भारत आने के लिए।
चलो ये तो मैंने आपको ओरली बता दिया क्या क्या चीज़ें थी। अब मैं आपको लिखने का क्रम बता देता हूँ, लिख के बता देता हूँ सारी चीज़ें। ओके, बोर्ड पे समझा देता हूँ। आ जाइए, चलो इधर आ जाइए बच्चे लोग, इधर देखो। आप बोले यात्रा में बल, यात्रा में बल किसने दिया? तो आप बोलेंगे यात्रा में जो बल था उनके राजा ने दिया। तो राजा कौन था? राजकुमार। तो बोलेंगे राजकुमार द निकेटर। कौन था? द निकेटर। राजकुमार द नेविगेटर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने साथ दिया इसका कि भाई तू जा, मैं तेरे साथ हूँ। और इन्होंने इसको खर्चा भी उठाया, बहुत चीजें की। तो ये कहाँ का रहने वाला था? आप बोलेंगे पुर्तगाल का रहने वाला था। ये कौन था? पुर्तगाल का निवासी था। ओके दोस्त, तो ये पुर्तगाल का निवासी भी था। तो यहाँ तक ये चीजें जान चुके हैं आप लोग, समझ गए सारी चीजें? बोले भैया यहाँ तक हम लोग सारी चीजें समझ गए, नो डाउट। अब इससे आगे डाउट क्या होने वाला? कोई डाउट नहीं होने वाला। अब डाउट तो आपका क्लियर हो चुका है सारा। ओके, चलिए। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। फिर उसके बाद एक व्यक्ति आया जिसने द कैप ऑफ गुड होप की खोज करी, पर वो खोज करने गया था भारत की। ओके, तो उसने कैप ऑफ गुड होप की खोज कर ली। ओके, तो वो कौन था? बार्टियोलो दिवोज। ओके, ये कहाँ से? ये नाविक था जिसने कैप ऑफ गुड होप की खोज कर दी, जिसको हम कहते हैं उत्तरमासी अंतरिम की खोज, उत्तरमासी अंतरिम की खोज कर दी। इसके बाद वाला है ना, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आज की इस वीडियो में जो चीज़ मैंने आपको समझाई वो सारी समझ में आ गई होगी। उम्मीद है दोस्त मैंने सारी चीज़ आपको अच्छे से समझाई है। जो नए बच्चे हैं उनको भी समझ में आया होगा, जो पुराने बच्चे हैं उनको भी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि भैया नहीं समझ में आया, दोबारा समझा दो, मैं फिर समझा दूँ। ओके, तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।